अध्याय 16। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मनवंतरों का वृतांत सुनकर तो बहुत आनंद आया। अब आप मुझे 7वें वैवस्वत मनवंतर का, जो इस समय चल रहा है, उसका वृतांत बताएं। इस मनवंतर में जो राजाओं की कथा हो उन्हें भी बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वैवस्वत मनु के संतानों की कथा बताता हूं। वैवस्वत मनु के संतानों में अनेक धर्मात्मा राजा हुए। उनकी कथा पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। हे नारद, सूर्य का जन्म कश्यप से हुआ। सूर्य की संज्ञा नामक एक पत्नी थी, जिसके श्राद्ध देव और यम नामक 2 बेटे हुए, और यमुना नामक एक कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा कुछ बीमार रहती थी, इसलिए अपने पति सूर्य की सेवा करने के लिए उसने एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम था छाया। जब छाया ने उससे अपने उत्पन्न होने का कारण पूछा, तो संज्ञा ने कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, मेरी स्थिति ठीक होने पर मैं वापस आऊंगी। तुम मेरे बदले यहां रहकर मेरी 3 संतानों को अपनी संतान समझकर पालन पोषण करना, और प्रयत्न करना कि कोई भी व्यक्ति इस भेद को न जान सके। छाया ने यह बात मान ली। तब संज्ञा अत्यंत लज्जित होकर अपने पिता के घर चली गई। जब संज्ञा के पिता को उसके आने का कारण पता चला, तो वो बहुत अप्रसन्न हुए, और उन्होंने संज्ञा को धमकाया कि तुम्हें अपने पति के घर रहना ही उचित है। यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से निकलकर घोड़ी का स्वरूप धारण करके उत्तर दिशा की ओर एक वन में चली गई, और व्याकुल होकर वहीं इधर उधर भ्रमण करती रही। हे नारद, इस तरह संज्ञा तो घोड़ी का रूप धारण किए वन में चली गई, उधर सूर्य को इस भेद का पता ही ना चला। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से 2 बालक और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। पहले पुत्र का नाम सावर्णी था, जो 8वां मनु हुआ। दूसरा पुत्र शनश्चर नाम से पैदा हुआ, जो 7वां ग्रह है। तीसरी बार तप्ती नामक एक कन्या पैदा हुई, जिसका विवाह सावर्णी मुनि से हुआ। जब छाया को संज्ञा की भांति रहते हुए बहुत समय बीत गया, तब वह अपनी संतानों से अधिक प्रेम करने लगी और संज्ञा के पुत्रों से घृणा करने लगी। श्राद्ध देव, जो संज्ञा के पुत्र थे, यह बात सह गए, लेकिन यम को यह बात अच्छी न लगी, और उन्होंने छाया को मारने के लिए अपना पांव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने बहुत क्रुद्ध होकर यम को श्राप दिया कि तुमने जो पैर मेरे मारने के लिए उठाया है, वह तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। हे नारद, इस श्राप को सुनकर यम और अधिक क्रुद्ध हो गए, और सूर्य के पास जाकर उन्होंने सारा हाल बताया और कहा, हे पिता, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पांव गिरने से बच जाए। यम की बात सुनकर सूर्य को भी बहुत आश्चर्य हुआ, और वो सोचने लगे कि जो माता अपने पुत्र पर इस तरह क्रोध करती है, वो कैसी माता है। फिर कुछ विचार करने के बाद उन्होंने यम को कहा, पुत्र, तुम चिंता ना करो। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा और सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस तरह दोष दे दिया। संसार में किसी भी पिता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह माता के दिए हुए श्राप को दूर कर सके। हां, मैं तुम्हें यह वर अवश्य दे सकता हूं कि तुम अंग भंग हो जाने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरोगे, और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। हे नारद, इस तरह यम को समझाने के बाद सूर्य ने छाया से पूछा, हे निर्बुद्धि स्त्री, तूने यह कैसा दुष्कर्म किया? माता के पास सभी पुत्र एक जैसे होते हैं। तू मुझे वास्तविक कारण बता। यह सुनकर छाया ने प्रारंभ से अंत तक का सारा हाल कह सुनाया, और बताया कि संज्ञा के रूप में वो यहां रह अवश्य रही है, लेकिन वो संज्ञा नहीं है। यह सुनकर सूर्य अपने श्वशुर के घर जा पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि संज्ञा वन में चली गई है, तो वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को ढूंढने के लिए निकले। जब सूर्य ने देखा कि संज्ञा वन में इधर उधर विचरण कर रही है, तो वो उसे अपने घर ले आए। कुछ समय बीतने के बाद संज्ञा के 2 बेटे हुए, जो संसार में अश्विनी और कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए। हे नारद, इस चरित्र के बाद सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना स्वरूप बहुत ही कोमल और सुंदर प्रकट किया। उसे देखकर संज्ञा भी प्रसन्न हुई और छाया के साथ रहकर स्नेहपूर्वक समय व्यतीत करने लगी।
संज्ञा के पुत्र श्राद्ध देव 7वें मनु हुए, जो वैवस्वत के नाम से प्रसिद्ध हैं। यमराज ने दिक्पाल होकर उच्च पद पाया। यमुना ने नदी होकर श्री कृष्ण चंद्र जी का स्नेह पाया। इस प्रकार छाया के संतानों में से सांवरणी 8वें मनु हुए और शनैश्चर ग्रह पद प्राप्त करके सुखी हो गए।